भदोही जिले में निकाय चुनाव संपन्न हो गया है। सभी प्रत्याशियों के भाग मतपेटियों में कैद हो गए हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। निकाय चुनाव की खबरों के साथ भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भदोही जिले में हुए सातों नगरीय निकायों में कुल 60.19% मतदान हुआ है, जबकि ज्ञानपुर में झमाझम वोटों की बारिश हुई है। ज्ञानपुर में 71.99% मतदान करते हुए मतदाताओं ने जिले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतदान में सबसे पीछे भदोही नगरी इलाका रहा। यहाँ सबसे कम मतदान 54.49% मतदान हुआ है। गोपीगंज में 64.06% मतदान हुआ है। घोसिया में भी मतदाताओं ने दिल खोलकर वोट किए हैं। यहाँ 66.68% वोट पड़े हैं। खमरिया नगर पंचायत के मतदाता भी मतदान के लिए झूमकर घरों से निकले। यहाँ 67.45% मतदान हुआ है। नई बाजार में 64.85, तुरियामा 66.40% वोट पड़े हैं। भदोही जिले के सातों नगरीय इलाकों में 1,36,793 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। निकाय चुनाव का मतदान संपन्न हो गया। 13 मई को रिजल्ट आएगा। ऐसे में अगर हम बात करें नगर पालिका परिषद भदोही की सीट को लेकर, तो यहां मतदान के शुरुआती दौर से ही भाजपा बसपा के बीच सीधी टक्कर देखी गई। भदोही नगर पालिका इलाके के बाहरी इलाकों में सपा की साइकिल भी खूब चली है। उधर कांग्रेस को अब चमत्कार की उम्मीद है। वैसे तो नगर पालिका परिषद भदोही से निर्दल सहित कई दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अगर प्रमुख दलों की बात करें तो इस सीट पर भाजपा की उर्वशी अशोक जायसवाल व बसपा से नरगिस अतहर अंसारी के बीच सीधी टक्कर देखी गई। भदोही नगर के बाहर की बात करें तो सपा की साइकिल भी दौड़ी है। कांग्रेस अपनी रणनीति के आधार पर किसी चमत्कार के उम्मीद में है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज सीट पर संपन्न हुए मतदान के दौरान त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है। भाजपा से निवर्तमान चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता के पुत्र ब्रजेश गुप्ता जहां अपने पिता की विरासत बचाने के लिए चुनावी मैदान में थे, वहीं भाजपा से बागी हुए जितेंद्र गुप्ता ने निर्दल ताल ठोककर गोपीगंज में परिवर्तन की लहर दौड़ाई है। वहीं कई दशकों से अपने खोए हुए जनाधार को कांग्रेस इस बार गोपीगंज में बढ़ाती देखी गई है। कांग्रेस से महबूब खान चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशियों के समर्थक मतदान तक अपने विरोधी प्रत्याशियों को हर दांव पेच लगाकर पटकनी देने में जुटे रहे। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के मैसेज वायरल किए गए। कुल मिलाकर गोपीगंज नगर पालिका सीट पर भाजपा, निर्दल व कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी गई है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता परिवर्तन की लहर में उड़ जाएंगे या फिर अपने पिता की विरासत बचाने में कामयाब हो पाएंगे। समाजवादी पार्टी की हालत इस चुनाव में जितनी बदतर थी, इतनी बदतर हालत किसी भी चुनाव में देखने को नहीं मिली। राजनीतिक पंडित इसे संगठन की कमजोरी मान रहे हैं। भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों की सीटों पर संपन्न हुए मतदान में सपा की साइकिल की हालत बेहद खस्ता नजर आई। उम्मीद है कि खमरिया में सपा की लाज बच सकती है। बाकी जगहों से सपा साफ होती नजर आ रही है। नगर पंचायत नई बाजार, सुरियामा, गोपीगंज, भदोही के सीटों पर समाजवादी पार्टी की हालत काफी खस्ता देखी गई। बहरहाल इस बात का फैसला 13 मई को हो जाएगा। मतदान संपन्न होते ही प्रत्याशियों को लेकर सट्टे का बाजार भी गर्म हो गया है। भदोही जिले के सातों निकाय सीटों पर चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों ने एक ओर जहां खुलकर पैसा खर्च किया, तो वहीं अब हार जीत पर भी सट्टे लग गए हैं। अधिकतर सट्टेबाजों ने भाजपा की जीत पर दांव लगाया है। मुस्लिम मतों के हुए विभाजन को लेकर सट्टेबाजों ने भाजपा प्रत्याशियों पर जमकर सट्टा लगाया है। यह सट्टा खाने खिलाने से लेकर दावतों तक लगाया गया है। सट्टेबाजों ने नगर पालिका परिषद भदोही, नगर पंचायत नई बाजार व सुरियामा से भाजपा प्रत्याशी के जीत का दावा करते हुए सट्टे पर दांव खेला है।
मतदान के दौरान वोटर अचानक अचेत हो गया। वोटर के अचेत होते ही बूथ पर हड़कंप मच गया था। मामला नगर पंचायत नई बाजार के चांदनी चौक बूथ का है, जहां चांदनी चौक के ही निवासी संजय मुदनवाल मतदान के लिए पहुंचे थे। लाइन में लगकर अपने पारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक अचेत हो गए। वोटर के अचेत होते ही बूथ पर हड़कंप मच गया। वहां खड़े संजय मुदनवाल के परिजन भी रोने चिल्लाने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बूथ के आसपास एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। परिजन किसी तरह निजी वाहन से लादकर संजय मुदनवाल को अस्पताल लेकर भागे थे। सुरियामा नगर पंचायत में प्रमुख दलों सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन 11 मई को संपन्न हुए मतदान के दौरान इस सीट पर कमल और हाथी की आंधी देखी गई। यहां भाजपा से विनय चौरसिया व बसपा से भानु प्रकाश मौर्य के बीच सीधी टक्कर बताई गई है। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी के साइकिल की रफ्तार थमती नजर आई। भाजपा व बसपा प्रत्याशी के बीच यहां कांटे की टक्कर हुई है। सुरियामा नगर पंचायत सीट से कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिसमें भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, आप सहित कई निर्दल प्रत्याशी शामिल हैं। साइकिल सिंबल लेकर सभासद के प्रत्याशी बेचारे फंस गए थे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रहे सभासद के दावेदारों ने भी खूब पसीना बहाया है और उनके पक्ष में लोगों ने मतदान भी किया। निर्दल सहित सपा, भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों से सभासद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन सपा से चुनाव मैदान में उतरे सभासद के प्रत्याशियों की हालत बेहद खराब रही। खुद सपा से सभासद के प्रत्याशियों को कहते सुना गया कि साइकिल का सिंबल लेकर वह फंस गए हैं। सपा का गढ़ कहे जाने वाले भदोही शहर में भी साइकिल की रफ्तार थमती नजर आई। गोपीगंज नगर पालिका सीट के लिए संपन्न हुए चुनाव में मतदान के लिए मुस्लिम महिलाएं झूम कर निकली और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब यह मुस्लिम मतदाताओं का वोट किस प्रत्याशी पर बरसा है, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। भदोही जिले के अन्य सीटों पर दोपहर होते होते जहां बूथ मतदाताओं से सूने हो गए थे, लेकिन गोपीगंज के कुछ बूथों पर मुस्लिम मतदाताओं की भीड़ दोपहर में भी देखी गई। सुबह से लेकर मतदान समाप्ति तक खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं की भीड़ बूथों पर देखी गई थी। लोगों की माने तो गोपीगंज में पहली बार मुस्लिम महिलाओं में इतना उत्साह मतदान को लेकर देखा गया। निकाय चुनाव के मतदान के बाद अब भदोही जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुट गया है। 11 मई को भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। मतदान संपन्न होने के बाद भदोही जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। मतदान संपन्न होने के बाद अब भदोही जिला प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। 11 मई को हुए मतदान के बाद अब 13 मई को मतगणना होगी, जिसकी तैयारियां लगभग जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। यानी अब कल भदोही जिले के सभी प्रत्याशियों के भाग का पिटारा खुलेगा। उधर मतगणना स्थल का मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी सहित जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने निरीक्षण किया है। निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी मतदान के बाद काफी सुकून में दिखे। अपने निवास पर लोगों से मिलते नजर आए। भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों के तमाम प्रत्याशियों के चेहरे पर चुनाव की थकान जरूर नजर आई। अधिकतर प्रत्याशी मतदाताओं का आभार भी जताया है तथा बातचीत के दौरान प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा भी करते नजर आए। नामांकन के बाद से ही भदोही जिले के गोपीगंज, खमरिया, घुसिया, नई बाजार, सुरियामा व भदोही में निर्दल सहित तमाम दलों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मतदान के बाद अपने अपने निवास पर आराम फरमाते नजर आए। अब इस बीच मतगणना को लेकर भी चर्चा करते देखे गए। भदोही जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर दिन भर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। अति संवेदनशील व संवेदनशील बूथों पर पुलिस प्रशासन की खास निगाह रही। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती लगातार मतदान स्थलों का निरीक्षण करते देखे गए। मतदान स्थल पर मोबाइल ले जाने को लेकर कई जगह पुलिस के साथ मतदाताओं की झड़प भी होने की खबर आती रही, लेकिन आयोग के आदेश के चलते पुलिस ने ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा है। दोपहर बाद भदोही जिले के 7 निकायों की मॉनिटरिंग करने खुद डीआईजी मिर्जापुर परिक्षेत्र आरपी सिंह पहुंचे थे, जहां डीआईजी ने बूथों पर भ्रमण कर वोटरों से उनका हालचाल जाना है। भदोही जिले के 7 नगरीय निकायों में मतदान को लेकर वोटरों में गजब का उत्साह देखा गया।
लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पहली बार वोट डालने का सपना सजोए युवा मतदाता भी काफी उत्साहित देखे गए। भदोही जिले के सभी 7 निकायों में जगह जगह मॉडल बूथ व आदर्श बूथ बनाए गए थे ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाले मतदाताओं की सहायता के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। पिंक बूथ को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बूथों पर सजाए गए गुब्बारे आकर्षक बटोर रहे थे। सेल्फी पॉइंट पर जाकर फोटो खिंचवाकर मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का प्रमाण दिया है। सोशल मीडिया पर दिन भर इस तरह की फोटो वायरल होती रही। निकाय चुनाव को लेकर सड़कों पर सन्नाटा पथरा रहा। सन्नाटी सड़क पाकर बच्चे सड़कों पर खेलते नजर आए। मतदान को लेकर भदोही जिले में अवकाश घोषित किया गया था, जिसकी वजह से तमाम सरकारी, अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान व कार्यालय बंद रहे। मतदान को लेकर दुकानें भी बंद रहीं। सड़कें वीरान नजर आई। वहीं शाम होते होते फिर से बाजारों में चहल पहल देखी गई। निकाय चुनाव को लेकर दलों व निर्दलों के गुलजार रहने वाले कार्यालयों पर मतदान के बाद पूरी तरह सन्नाटा पसर गया था। कुछ चुनावी कार्यालय में ताला लगा रहा तो कुछ कार्यालय में इक्का दुक्का लोग नजर आए। 24 घंटे गुलजार रहने वाले राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर से अब भीड़ गायब हो गई है। जिस पार्टी कार्यालय पर मतदान से पहले समर्थकों का हुजूम उमड़ता रहता था, वह कार्यालय पूरी तरह वीरान नजर आया। भदोही, ज्ञानपुर, गोपीगंज, खमरिया, घुसियान, नई बाजार, सुरियावा में पार्टी प्रत्याशी के कार्यालयों पर मतदान के बाद मात्र गिने चुने लोग नजर आए। अधिकांश प्रत्याशी के कार्यालय पर ताला लगा हुआ पाया गया। मतदान के बाद समर्थक और कार्यकर्ता प्रत्याशी के घरों पर बैठकर वोटों के आंकड़ों पर मंथन करते देखे गए। भीषण गर्मी के चलते भदोही जिले के 7 नगरीय निकायों के मतदान स्थलों पर सुबह और शाम मतदाताओं की भीड़ देखी गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी आहुति देने के लिए मतदाता सुबह से 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे, लेकिन दोपहर होते होते तीखी धूप और लू के चलते तमाम बूथों पर सन्नाटा पसर गया था। इक्का दुक्का वोटर ही आते दिखाई पड़े, लेकिन शाम 4 बजे के बाद से एक बार फिर वोटर घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बूथों पर छांव की मुकम्मल व्यवस्था न होने के कारण मतदाता इधर उधर पेड़ों के नीचे बैठे देखे गए। दोपहर बाद कुछ बूथों पर फर्जी वोटिंग की भी हवा उड़ती रही, लेकिन स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में सभी विवादों को सुलझाते हुए मतदान संपन्न कराया गया। निकाय चुनाव में एक तरफ जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी उदासीनता के चलते मतदान से दूरी बनाए रखे, वहीं दिव्यांग और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते देखे गए। प्राथमिक विद्यालय सुरियावा में 75 वर्षीय एक महिला ने व्हील चेयर पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुरियावा के ही जूनियर हाई स्कूल में दिव्यांग ने पहुंचकर मतदान किया। इसी तरह ज्ञानपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ पर पहुंचकर 60 वर्षीय राम सरोज ने अपने मत को ज्ञानपुर नगर के विकास के नाम पर किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करने को लेकर बुजुर्गों व दिव्यांगों में काफी उत्साह देखा गया। इनकी लाचारी इन्हें मतदान करने से नहीं रोक पाई। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान न करने वालों को ऐसे बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं ने आईना दिखाया है। निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाता मायूस होकर बूथों से लौटते देखे गए। भदोही नगर पालिका सहित कई अन्य नगर निकाय क्षेत्रों से इस तरह की शिकायतें आई हैं। भदोही नगर पालिका इलाके के जमुद, कजियाना व आसपास के कई मुस्लिम बहुल इलाकों के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब रहा। वोटर लिस्ट में नाम न होने का खामियाजा मुस्लिम मतदाताओं को भुगतना पड़ा। मायूस होकर मुस्लिम मतदाता बूथों से वापस लौटते देखे गए। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर सुकुलपुर गांव में पुरानी रंजिश में लाठी डंडे से लैस होकर एक राय होकर कुछ लोगों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। हमले से दोनों युवकों की हालत गंभीर बताई गई है। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिहरपुर सुकुलपुर निवासी सूर्य नारायण शुक्ला ने बताया कि गाँव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश में उनके परिवार के वेद प्रकाश व त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे
जिससे दोनों गंभीर रूप से चोटिल हो गए। ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। मारपीट से गांव में हड़कंप मचा रहा। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बैठा दी गई है। सूर्य नारायण की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सुरेश शुक्ल, सत्यम शुक्ल, सुंदरम शुक्ल, सर्वेश शुक्ल, राहुल शुक्ल, आकाश शुक्ल, बिंदवासिनी शुक्ल, जलनी व संतोष शुक्ल के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सुरेश, सर्वेश, विकास उर्फ राहुल व बिंदवासिनी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अबूझाल में विद्यालय के स्टोर रूम में आग लग गई। स्टोर रूम में रखा टेबल, टाट, पट्टी, अलमारी आदि सामान जलकर राख हो गया। यह आग लगी की घटना ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के प्राथमिक विद्यालय अजयपुर की है। स्कूल बंद था। इस दौरान अबूझाल में विद्यालय की स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगी की सूचना पर गांव के पप्पू सिंह, बाबा पाठक, शुभम सिंह, मदन उपाध्याय मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए थे। पप्पू सिंह ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई थी। आधे घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर विद्यालय की सहायक अध्यापक रोमा सिंह भी मौके पर पहुंच गई थी। कोयराना थाना इलाके के पासी चौराहे के समीप एक सड़क हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत कोडहरा निवासी सुरेश प्रजापति कोयराना के इटहरा अपने रिश्तेदार गोविंद प्रजापति के यहां आया हुआ था। बाइक से पासी चौराहा जा रहा था। तभी अचानक बाइक के सामने छुट्टा पशु आ गया। छुट्टा पशु से बाइक टकरा गई। हादसे में सुरेश प्रजापति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल बाइक सवार को CHC डीग में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया था। उधर सुरेश प्रजापति के रिश्तेदार इटहरा से अस्पताल पहुंच गए थे। ज्ञानपुर नगर के वार्ड नंबर 2 बड़ाहडी में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक डीजे की टक्कर से विद्युत पोल गिर पड़ा। विद्युत पोल गिरने से बड़ाहडी सहित आसपास के क्षेत्रों में घंटों बिजली ठप रही। घटना रात को हुई है। इस वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। दिन होता तो कई चपेट में आ जाते। बताया जाता है कि देर रात किसी वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहा डीजे पशु अस्पताल से वार्ड नंबर 2 बड़ाहडी होते हुए चकवा की ओर जा रहा था। तभी यह हादसा हुआ है। सड़क के बीचों बीच खंभा गिरने से कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित हो गया था। भदोही सुरियावा मार्ग स्थित मोड़ इलाके के मकनपुर गांव में देर रात एक अनियंत्रित कार विद्युत पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज सुनकर आसपास के घरों में सो रहे लोगों की नींद टूट गई। सड़क के इर्द गिर्द रह रहे लोग जब बाहर निकले तो नजारा देख घटना स्थल की दौड़ पड़े। लोगों ने कार सवार 2 लोगों को बाहर निकाला। हालांकि हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए। हादसे में क्षतिग्रस्त कार शिवशंकर सिंह की बताई जा रही है। कार में सवार दोनों व्यक्ति सुरियामा स्थित एक होटल में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद मकनपुर गांव में हड़कंप के हालात बन गए थे। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना अखबार व वेब चैनल है। ऐसे में आप सत्यम न्यूज की खबरों को अपने लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर भदोही जिले की मीडिया को मजबूती प्रदान करें और हमारे टीम का हौसला बढ़ाएं। साथ ही अगर भदोही जिले की कहीं भी कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।